अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे घर के नज़दीक गर्ल्स स्कूल 8वीं तक था। जब नाहम में दाखिला लिया तो नए स्कूल जाना पड़ा। वहां मेरी मुलाकात उज़्मा से हो गई। वो बहुत ज़हीन और लायक तालबा थी। शक्ल सूरत आम थी मगर चेहरे में कशिश बहुत थी। सांवली, सलोनी और मासूम सी लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, जो अरसा से बेवा की जिंदगी जी रही थी। मेहनत मजदूरी और सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चलाती थी। उस्मा अपनी वालिदा की इकलौती औलाद थी। शौहर की वफात के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी ना की, बल्कि बेटी की परवरिश में जवानी गुजार दी। उसके चचाजाद वकास से उसका रिश्ता बचपन में तय हुआ था और अब शादी मैट्रिक के बाद होगी। उसे कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मजबूरी ये थी कि बेवा माँ मजीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा मैट्रिक करते ही उसकी शादी कर दी गई और वह वकास की दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। वकास कोई अमीर कबीर आदमी ना था। उसका छोटा सा जनरल स्टोर था और एक दोस्त के साथ रेडीमेड गारमेंट्स का काम भी शुरू कर रखा था। उज़्मा की शादी के बाद हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे तक ना हो सकी। मैं उसकी माँ के घर गई तो पता चला कि वो किसी और जगह शिफ्ट हो गई है। वो किराए के मकान में रहती थी। वक्त गुजरता रहा, मेरी भी शादी हो गई और ब्याह कर लाहौर से कराची आ गई। यहाँ मेरे शौहर की मुलाजमत थी। कई साल बाद एक रोज़ अचानक मेरी उसकी मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हो गई। पहली नज़र में तो पहचान न सकी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बदल गई थी। अपनी उम्र से 20 बरस बड़ी लग रही थी। जैसे वो उज़्मा नहीं, कोई उसकी हमशक्ल हो, मगर वो उज़्मा ही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या हाल बना रखा है? वो मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने अपनी दर्दनाक दास्तान यूं बयान की कि शादी के बाद मैं और वकास बहुत खुश व खुर्म जिंदगी गुजार रहे थे। जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी ये कभी सोचा भी ना था। वकास मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर शाम हम आउटिंग करने के लिए निकल जाते और रात देर तक वापस आते। वकास की माँ सख्त मिजाज थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, फिर भी उनको मेरी किसी न किसी बात पर ज़रूर शिकायत हो जाती थी। वकास अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। मैं कोई बात भूले से भी चची जान के बारे में कह जाती तो वो कई रोज़ तक मुझसे बात ना करते थे। इसी वजह से मेरी कोशिश होती थी कि मैं चची की शिकायत शौहर से ना करूं, बल्कि उनकी हर बात उनकी तरफ से दिया हर दर्द सह जाऊं। सास कभी माँ नहीं बन सकती और कभी बहू बेटी जैसी नहीं हो सकती। खैर, शादी को 2 साल गुजर गए मगर औलाद ना हो सकी। अब चची बेचैन रहने लगी। बात बात पर तानाजानी करती कि ये बांझ है, बेटे की अब दूसरी शादी करूंगी। जबकि वकास मुझसे मोहब्बत करते थे। वो कभी दूसरी शादी के बारे में ना कहते थे, बल्कि कहने वालों का ये कहकर मुंह बंद करने की कोशिश करते थे कि अभी दिन ही कितने हुए हैं। जब अल्लाह ताला ने करम किया तो इसी बीवी से औलाद की खुशी मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हर वक्त के ताने जब मेरी समाज से टकराते तो दिल कट कर रह जाता। चची ने हद दर्जा परेशान करना शुरू कर दिया। जब बहुत अजियतें देती तो अपनी खाला के घर लाहौर चली जाती। बातों बातों में खाला ने सवाल किया कि अभी तक माँ बनने की खुशखबरी तुम्हारी जानिब से क्यों नहीं मिली। तब बेइख्तियार मेरी जुबान से निकला, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा किया? हाँ, कई डॉक्टरों को दिखाया है। सभी का एक ही जवाब है कि तुम में कोई कमी नहीं है। जब अल्लाह की मर्जी होगी औलाद हो जाएगी। उल्टा सीधा इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। खाला ने कहा, मैंने अपनी बेटी सिद्रा को एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था। वो बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट है। तुम्हारा चेकअप उसी से करा लेते हैं। मैं राज़ी हो गई। अगले रोज़ खाला मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने कुछ ताकत की दवाएं दी और कहा कि ज़हनी दबाव से तुम्हारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। 2 माह तक ये इलाज जारी रखो, इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और 3 माह बाद वकास को खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला की इनायत से हमें वालदैन का एजाज़ मिलने वाला है। वो खुशी से झूम उठे। अम्मी को फ़ोन करके बताया, वो भी बहुत खुश हुई। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब सास के तानों से मेरी जान छूट गई थी, जो बात बात पर बांझ होने का ताना दिया करती थी। उम्मीद के दिनों में वकास ही नहीं, सास भी मेरा ख्याल रखने लगी थी। जब मैंने खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया तो घर में बहार आ गई। उस फूल का नाम हमजा रखा गया। हमजा मेरी जान था।
इतने अरसे के बाद बड़ी मन्नतों और मुरादों से हुआ था। वो मेरे वजूद की मुरझाई हुई शाख पर एक गुलाब के फूल की मानंद महक उठा था। जिंदगी में पहली बार सुकून की सांस नसीब हुई थी कि अचानक एक वाकया हो गया। वकास अपने जिस दोस्त के साथ गारमेंट्स का कारोबार करते थे, उस दुकान में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। अब एक मामूली से जनरल स्टोर की आमदनी पर गुजारा करना था। अच्छे दिनों में इंसान अपने रब की इनायतों को भूल जाता है। तभी ऐसा हुआ, जिन दिनों हमजा पैदा हुआ, मैंने वकास से कहा कि मुझे एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो बच्चे की देखभाल में मेरा हाथ बटा दे। गरीब और ज़रूरतमंद किसी औरत का इंतज़ाम कर दें। उसकी दुकान पर एक निहायत गरीब लड़का मुलाजिम था। उन्होंने उससे तज़किरा किया तो उसने कहा कि मेरी बेवा वालिदा है, अगर कहें तो उनको ले आऊं। हाँ, ले आओ, हम उनको रहाइश के साथ तनख्वाह भी देंगे। अगले रोज़ नवीद अपनी माँ को हमारे घर छोड़ गया। वो औरत 40 बरस की थी और बहुत सुलझी हुई थी, जैसे मुझको मतलूब थी। आते ही खाला अजरा ने सारा घर संभाल लिया, बच्चे की देखभाल में भी मदद करने लगी। हमने उसकी तनख्वाह 3000 रुपये मुकर्रर की। वो हर जुमा को घर जाती थी, लेकिन बाद में मैंने उसकी छुट्टी बंद कर दी क्योंकि उसकी एक दिन की गैर हाजिरी की वजह से परेशान हो जाती थी। कुछ दिनों हमारी गाड़ी अच्छी तरह चली। फिर मुझे खाला अजरा के बारे में गुमान होने लगा कि किचन में खाने पीने की इशिया चुराकर खा लेती है। मैंने गरचे कभी उनको खुद चुराकर खाते नहीं देखा था, लेकिन बदगुमानी का कोई सर पैर होता है और ना कोई मंतक होती है। बस ऐसे ही जी में बदगुमानी आ जाती है और मैं बार बार कमरे से उठकर किचन में झांकती। कहीं खाला अजरा दूध तो नहीं पी रही, कहीं रोटियों पर तो हाथ साफ नहीं कर रही। जब उनको काम में मसरूफ पाती तब नाकाम लौट आती। खुद को समझाती, ऐ अल्लाह मुझको हौसला दे कि इनकी जासूसी ना करूं, कि कितना फ़ायदा ये औरत पहुंचाती है। उसके आने से आराम मिला था और घर का सारा काम बखूबी हो जाता था। वक्त पर खाना मिलता, नाश्ता चाय सब वो मुझको हाथ में देती थी। मगर बुरा हो शैतान का कि दिल में वसवसे डालकर आदमी को अपने जैसा बनाने की चाहत करता है और बंदा अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय उनके पीछे लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। एक दिन इसी उलझन में नाहक मैंने उसको सुना दी और कहा कि अगर तुम ठीक तरह से काम ना करोगी तो तनख्वाह जब्त कर लूंगी। खुदा जाने मुझको किस बात का गरूर था। उस वक्त मैं खुदा की इनायतों को भुलाकर नखुवत के शकंजे में जकड़ गई थी। खाला अजरा के साथ मेरा सलूक नारवा और लहजा तहमकाना हो गया। अपनी औकात भूलकर उस बेवा की बेइज्जती कर बैठी और वो रोती हुई मेरा काम छोड़कर चली गई। उसका बेटा नवीद शाम को दरवाजे पर आया और बोला कि आपने मेरी वालिदा को क्यों नाहक बुरा भला कहा है, उनकी क्या खता थी। मैंने उसे भी बेनक़्त सुना दी कि इस बुढ़िया से कोई काम ढंग से नहीं होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, सारा दिन किचन में घुसी रहती है। मैं कमरे से आवाज़ें दे देकर हलकान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम उनकी हिमायत करने आ गए हो। जितने दिन काम किया है तनख्वाह का हिसाब कर दे। उसने मुतालबा किया, कोई तनख्वाह नहीं है, अपनी मर्जी से गई है। मैंने तो नहीं निकाला। वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर चला गया। चंद दिन गुजरे, मुझे अंदाजा हो गया कि नन्हे बच्चे के साथ घर संभालना मेरे बस की बात नहीं है। सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना बनाना, बच्चे के कपड़े अलग से धोना, फीडर उबालना, मैं पागल होने लगी। वकास से कहा कि किसी तरह खाला अजरा को दोबारा ले आओ। उन्होंने नवीद को कहा। नवीद ने जवाब दिया, अम्मी जान आने को तैयार नहीं। वो कहती हैं कि आपकी बेगम उनकी बात बात पर बेइज्जती करती हैं। अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय गुस्से से काम लिया और कह दिया कि मियाँ साहब, अगर कल तक अजरा बेगम नहीं आई तो तुम उसके बेटे नवीद को भी दुकान से फारिग कर देना। वकास मेरी हर बात मानते थे, मुझे नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। नवीद को मुलाजमत से निकाल दिया। वो बेचारा कहता रहा कि मेरा क्या कसूर है, मुझे बेरोजगार न करें, मैं घर का वाहिद कफील हूँ। मगर मैंने जिद पकड़ ली कि ज़रा इसको मज़ा तो आए माँ की वकालत करने का। इस वाक़े के ठीक 6 दिन बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ कि हमारी जिस गारमेंट्स की दुकान में हिस्सेदारी थी वो जलकर राख हो गई। मेरे मियाँ बोले, तुमने नाहक नवीद और उसकी माँ को बेरोजगार किया, ये उन्हीं की बद्दुआ है कि हमारी सारी जमा पूंजी जल गई है। अब तंगदस्ती से गुजर बसर होने लगा। उधर ये हालात थे तो उधर अचानक एक रोज़ हमजा की तबीयत ख़राब हो गई और उसे दौरे पड़ने लगे।
इमरजेंसी में अस्पताल ले गए, डॉक्टर से चेकअप कराया। उसने कहा कि 5 साल की उम्र तक ये दौरे पड़ सकते हैं। मैं और वकास हमजा की वजह से परेशान रहने लगे। उधर सास बीमार थी, वो अपनी बेटी के घर शिफ्ट हो गई। अब हम अकेले थे। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी और हमजा बरामदे में खेल रहा था कि मेज पर चढ़ने की कोशिश में फर्श पर गिर पड़ा। वो गिरते ही चीख मारकर बेहोश हो गया। अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में चला गया है। कोमा का सुनकर मेरे हवास ने काम करना छोड़ दिया और मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ी। इतनी मुश्किल से जो फूल मेरे आंगन में खिला था उसको यूं मुरझाते देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि कोमा में से बाहर आने की कोई पेशगोई नहीं कर सकते। चंद दिन या फिर उम्र भर भी इसी हालत में रह सकता है। माली हालात खराब थे और इकलौता बेटा अस्पताल में ऐसी हालत में था कि सोचते हुए भी लरज रही थी कि आइंदा क्या होने वाला है। वकास का स्टोर बंद हो गया। जो जमा पूंजी थी बेटे के इलाज पर खर्च होने लगी। फिर कर्ज की नौबत आ गई। 3 माह गुजर चुके थे मगर हमारा बेटा अभी तक बिस्तर पर बेजान पड़ा था। दिन रात की दुआओं से उसने आंखें खोल दी। अब वो सिर्फ सुन सकता था लेकिन बात नहीं करता था और हरकत भी नहीं कर सकता था। मैं उसके पास बैठकर ढेरों बातें करती। डॉक्टरों का ख्याल था कि उसका दिमाग काम करता है। इसी खुशगुमानी में उसके साथ बातें करती थी कि वो मेरी बातों को समझ रहा होगा। कभी कहानी सुनाती, कभी कलाम पाक की तिलावत करती थी। मैं उसे जीने का हौसला देना चाहती थी। हालांकि हादसे के वक्त वो सिर्फ 3 साल का था। अब इस हादसे से नीम जान थी कि एक रोज एक क़यामत टूट पड़ी। वकास का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो धूप और सख्त गर्मी में बच्चे की दवाएं लेने गए थे। तभी गर्मी की शिद्दत से सड़क पर गिर गए और उनका दिल बंद हो गया। मेरी तो जैसे दुनिया वीरान हो गई। मेरे पास वकास के सिवा और कौन था? वो मेरी ताकत और ढाल थे। जैसा भी वक्त आया उन्होंने मुझे संभाल लिया और अब हमजा और मैं अकेले हो चुके थे। सास भी बीमार थी, तब भी उसने मुझ पर तरस न खाया। मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और सामान अपनी बेटी को दे दिया। हमजा अस्पताल में और मैं सड़क पर। गम ने मुझको चूर चूर करके रख दिया। अम्मी को फ़ोन किया, वो फ़ौरन आ गईं। हौसला दिया कि परेशान मत हो, जिंदगी कभी कभी इम्तिहान लेती है मगर हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हें अब हमजा के लिए जीना और हर दुख सहना है। अम्मी मुझे घर ले आईं। अब हम दोनों हमजा की देखभाल करती। अम्मी पर मैं बोझ न बनना चाहती थी मगर मेरी तालीम इतनी न थी कि कोई मुलाजमत करती। अम्मी की पड़ोसन ने मशवरा दिया कि खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाओ तो हमजा के इलाज का खर्चा निकल आएगा। अम्मी बेचारी अभी तक लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा कर रही थी। मेरे पास थोड़ा सा जेवर था, बेचकर काम शुरू कर दिया। लोगों से कुछ ऑर्डर मिले। 6 माह इसी तरह काम करती रही। हमजा का खर्चा निकल आता। अनथक मेहनत की मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज कोमा की हालत में मेरा जिगर गोशा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब मैं दुनिया में तन्हा रह गई। अम्मी के सिवा कोई न था। वो हौसला और सब्र की तलकीन करती। मैं जैसे बुत बन गई थी। आंसू मेरी आंखों से रवां रहते थे। मेरी दुनिया अंधेरा हो गई थी। हमजा की याद हर पल बढ़ जाती थी। अम्मी समझाती कि अल्लाह पाक रूहों को इस जहान में भेजता है और फिर अपनी मर्जी से वापस बुला लेता है। हर रूह उसकी अमानत है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। हमको भी उसी के पास चले जाना है। एक ना एक दिन जिंदगी चंद रोज़ा है। हमारे घर के पास लड़कियों का मदरसा था। वहाँ एक औरत ने कैंटीन की मंजूरी ली थी। एक रोज़ वो हमारे घर आईं और अम्मी को कहा कि मदरसे में तकरीबन 40 से ज़ायद लड़कियां हैं जो मैस का खाना नहीं खाती, बाजार से मंगवाती हैं। मैंने सुना कि आपकी बेटी ने काम शुरू किया है, ऑर्डर पर खाना पका देती हैं। अगर ये उन लड़कियों को ये सहूलत दे दें तो काफ़ी फ़ायदा होगा और ये लड़कियां भी अच्छा खाना खा सकेंगी। मैं ये काम अब क्यों करूं? जिसकी खातिर करती थी वो तो चला गया। अम्मी ने समझाया, बेटी काम की वजह से तुम्हारा दिल बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारी मर्जी, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं अभी खुद मेहनत कर सकती हूँ, तुमको भी खिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र है। फारिग रहोगी तो जहन प्रागंदा रहेगा, जबकि काम से जहन बढ़ जाता है। दूसरी राय यह है कि तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि तुम जवान हो और मर्द के सहारे के बिना जिंदगी नहीं कटती। मेरी उम्र अब ऐसी है, आज हूं कल नहीं होंगी।
अपने बारे में आइंदा के लिए सोचो मेरी बेटी। अम्मी की बातों पर सारी रात सोचती रही, गौर करती रही। शादी करने पर दिल आमादा ना था। दोबारा काम करने का सोचा और अम्मी से कह दिया कि आप मदरसे वाली आंटी से कह दें कि मैं उन लड़कियों का खाना तैयार कर दिया करूंगी। मैंने अपने साथ 2 औरतों को भी उस काम पर लगा लिया। मेरी ये होम सर्विस कामयाब रही, आमदनी अच्छी होने लगी। अब मेरा हाथ तंग ना रहा। अल्लाह ने फिर से अपना करम कर दिया, रिज़्क कुशादा हो गया। लेकिन मैं अभी तही दामन थी। वकास और हमजा जो जिंदगी का असासा थे वो ना रहे थे, जिनके बगैर मैं नामुकम्मल और अधूरी थी। मेरी खालाजाद ने एक रोज़ कहा कि तुम मेरा होने वाला बच्चा गोद ले लो, ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्योंकि वो गरीब लोग थे और ये होने वाला बच्चा उनकी 5वीं औलाद था। मेरी खाला की ये बेटी बहुत गरीब घराने में ब्याही गई थी और वो अपने बच्चों की सही परवरिश न कर पा रही थी। उन्होंने मुझे अपना नौजायदा बेटा दिया, लेकिन उसकी सास ने बहुत वावेला किया। तब वो मेरी गोद से बच्चा वापस ले गए। मैंने उसका नाम हमजा रखा था। मुझे बहुत दुख हुआ। उस रोज़ खूब रोई थी। फिर मेरे अल्लाह ने तरस खाया। एक रोज़ जबकि मैं लड़कियों को खाना देकर हॉस्टल से लौट रही थी, एक गली में दीवार के पास एक गठड़ी देखी। करीब गुजरी तो वो गठड़ी हिलने लगी। तब मैं ठिठक गई। मैंने उसे उठा लिया क्योंकि उसमें से नौजायदा बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। पास ही मस्जिद थी, वहाँ के इमाम साहब भी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ये मंजर देखा तो करीब आकर बोले, बेटी इसे घर ले जाओ, बाकी के मामलात मैं संभाल लूँगा। ऐसा ना हो कोई कुत्ता बिल्ली इस नन्हे बच्चे को यहाँ जख्मी कर दे या चीर फाड़ डाले। मैंने उस बच्चे का नाम भी हमजा रखा। इमाम मस्जिद ने मस्जिद में ऐलान कर दिया कि उनको नौजायदा बच्चा मस्जिद के करीब मिला था, जो उन्होंने हमको परवरिश के लिए दे दिया है। आज हमजा 4 साल का है और अब मैं सारी उम्र उसी के सहारे गुजार देना चाहती हूँ। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा है। अल्लाह जाने उसके बदनसीब वालदैन कौन हैं। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है। मैंने तो उसको अल्लाह ताला की मखलूक समझकर गोद में भर लिया था कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो और उसकी नन्ही सी इस बेसहारा मखलूक की जान बच जाए। अब मेरा सारा वक्त उसकी देखभाल और अपने काम में गुजर जाता है। अम्मी काफ़ी बीमार रहने लगी हैं, उनकी खिदमत भी मेरा फ़र्ज़ है। मैंने अपने दिल में हमेशा वकास को जगह दी थी और आज तक उसकी जगह कोई नहीं ले सका और ना ले सकेगा। मैं ज़िंदगी से ना उम्मीद हो चुकी थी, मगर मुझे जीना पड़ा। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हमजा को खोकर फिर से हमजा को पा लिया है। खुदा उसे नेक बनाए और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। उज़्मा को मैंने अपने घर चाय पर बुला लिया था। तब उसने ये सारी रुदाद सुनाई, जिसको सुनकर मेरा दिल कांप गया। वाकई अल्लाह की रज़ा में ही बंदे की रज़ा और भलाई है। हमको ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारा रब हमसे राज़ी ना रहे, बल्कि ऐसा अमल करना चाहिए कि वो खालिक हकीकी हमसे राज़ी हो जाए। बेशक दोस्तों, गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।